अभी तक स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा टेंशन एग्जाम प्रिपरेशन हुआ करता था, लेकिन अब कई स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम फॉर्म भरना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। खासकर उन एनआरआईज के लिए जो इंडिया के बाहर रहते हैं और यूजीसी नेट जून 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इशू सिर्फ एक है, आधार और डीजी लॉकर वेरिफिकेशन। एक तरफ एनटीए कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन आधार के बिना भी पॉसिबल है, वहीं दूसरी तरफ कुछ एनआरआई एप्लीकेंट्स दावा कर रहे हैं कि डीजी लॉकर अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आधार प्रैक्टिकली जरूरी बन रहा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअल रूल क्या कहते हैं, एनटीए ने ऑफिशियली क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एनआरआईज को कौन कौन से आइडेंटिटी ऑप्शंस मिलते हैं और ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि लास्ट मोमेंट में उनका एप्लीकेशन अटक ना जाए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूजीसी नेट जून 2026 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 20 मई रखी गई है और इसी बीच ये पूरा इशू सामने आया। सऊदी अरेबिया में इंग्लिश लिटरेचर के असिस्टेंट प्रोफेसर बताए जा रहे एक एनआरआई यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्लेम किया कि यूजीसी नेट एप्लीकेशन प्रोसेस डीजी लॉकर के थ्रू हो रहा है और डीजी लॉकर वेरिफिकेशन के लिए आधार जरूरी बताया जा रहा है। उनका कहना था कि जिन एनआरआईज के पास आधार नहीं है उनके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस मुश्किल बन रही है। इसके बाद एनटीए ने इस इशू पर रिस्पॉन्स दिया। एजेंसी ने साफ कहा कि यूजीसी नेट रजिस्ट्रेशन आधार डिपेंडेंट नहीं है, यानी एप्लीकेशन भरने के लिए सिर्फ आधार ही मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। एनटीए के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अलग अलग आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। एनटीए ने जो प्रोसेस बताया उसके मुताबिक कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन पेज पर जाकर साइन अप ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करके ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। फिर आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है जिसमें आधार के अलावा पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इसके बाद कैंडिडेट को नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यूजर नेम और पिन जैसी डिटेल्स भरनी होती हैं। फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करके ऑथराइजेशन पेज पर आगे बढ़ना होता है। यानी ऑफिशियल लेवल पर एनटीए का स्टैंड ये है कि सिर्फ आधार के बिना एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इशू यहाँ खत्म नहीं हुआ। जिस एनआरआई यूजर ने कंप्लेन की थी उन्होंने फिर ये दावा किया कि डीजी लॉकर प्लेटफॉर्म इंडियन मोबाइल नंबर मांगता है और आधार लिंकिंग के बिना वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पा रहा। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें लिखा था कि आधार लिंक किए बिना डीजी लॉकर वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्चुअल प्रोसेस को समझना है। अगर किसी कैंडिडेट के पास आधार नहीं है तो उसे अवेलेबल ऑल्टरनेट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या दूसरे एक्सेप्टेड आईडीज का सही फॉर्मेट में होना बहुत जरूरी है। साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लास्ट डेट तक डिले करना रिस्क बढ़ा सकता है क्योंकि टेक्निकल इश्यूज आने पर सपोर्ट मिलने में टाइम लग सकता है। एनआरआईज के लिए एक प्रैक्टिकल चैलेंज इंडियन मोबाइल नंबर का भी हो सकता है क्योंकि कई इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वेरिफिकेशन के लिए इंडिया बेस्ड मोबाइल नंबर प्रेफर करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को पहले से चेक कर लेना चाहिए कि उनका एक्टिव मोबाइल नंबर ओटीपी रिसीव कर पा रहा है या फिर नहीं। अगर किसी स्टेप में इशू आता है तो उसका स्क्रीनशॉट और एप्लीकेशन डिटेल्स सेव रखना भी बहुत जरूरी हो सकता है ताकि जरूरत पड़ने पर ग्रीवियंस रेज किया जा सके। इस पूरे मामले में सबसे जरूरी चीज ये समझना है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एक्चुअल प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस दोनों अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को सिर्फ सोशल मीडिया क्लेम्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए बल्कि एनटीए की ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली फॉलो करनी चाहिए। अगर कोई इशू आता है तो तुरंत हेल्प डेस्क या ऑफिशियल सपोर्ट चैनल्स पर कांटेक्ट करना ज्यादा सेफ तरीका माना जाता है। एनटीए ने 14 मई को एडवाइजरी जारी करके स्टूडेंट्स को रिमाइंडर भी दिया था कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल 20 मई को बंद हो जाएगा। इसलिए एप्लीकेंट्स को जल्द से जल्द प्रोसेस कंप्लीट करने की सलाह दी गई है। खासकर ओवरसीज एप्लीकेंट्स को डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी प्रूफ और वेरिफिकेशन डिटेल्स पहले से रेडी रखना चाहिए ताकि आखिरी समय में कंफ्यूजन या टेक्निकल डिले की वजह से मौका मिस ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।